मैं देखती हूँ। बेटा 4 दिन बाद घर आया है तो ये आओ भगत। पति 20 साल बाद लौटा है तो कोई उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा। आइए। अरे कौन है माँ? इस घर के दहलीज पे पांव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाइए यहाँ से। अरे बड़े सुनिए। माँ तो इस आदमी को नहीं जानती, इसकी रग रग को तो मैं पहचानता हूँ। और अब मेरा शक पूरे यकीन में बदल गया है। माँ, ये तो वही शख्स है जिसकी गिरफ्त में फंसकर हमारा सत्या गुनहगार बना है। माँ, बड़े माँ, ये वही शख्स है जिसने 20 लाख रुपए में हमारे घर के मान सम्मान को खरीदने की कोशिश की है। ये वही शख्स है जिसने मेरे पिता के मान को, मेरे पिता के संस्कारों को, उनके ऊंचे आदर्शों को खरीदने की कोशिश की है। अरे माँ, ये तो वो हैवान है जिसका बीज जहाँ पड़ जाए वो हरा भरा खेत भी सूख कर बंजर बन जाता है। और ये वो बीज है जिससे आज तेरा वजूद है। और सुन, ये वो अमृत है जिसने अपना बलिदान देकर तेरे भाई को और मुझे जीवन दिया है। ये मेरे पति है, तेरे पिता है और मेरे भगवान है। माँ, देखा बड़े, हमारी माँ हम दोनों से झूठ कहती रही कि हम दोनों उसकी 2 आंखें हैं, मगर हकीकत में उसके मन मंदिर में सिर्फ एक ही इंसान की मूर्ति बसी हुई है और वो है पिताजी। भाई मुझे तो डर लगने लगा कि पिताजी के आ जाने से कहीं हमारी माँ हमसे दूर तो नहीं हो जाएगी। आज भगवान ने मेरी सारी खुशियां मुझे लौटा दी। अब मैं अपनी सारी दौलत दान में देकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। तो ये दोनों लौंडे इसी के हैं। अब होगी लौंडा 25सी। वाह धनिया पांडे, वाह वाह वाह, ऐसी खबर लाए हो कि अगर मैं किसी देश का प्रधानमंत्री होता ना तो तुम्हें कम से कम मंत्री तो जरूर बना देता। अरे शेषनाग भैया, गुरु घंटाल धनिया पांडे वो हथियार हैं। जब दुनिया के सब हथियार फ्लॉप हो जाएं तो धनिया पांडे काम आए। अब टाइम बर्बाद मत करो, तुम अपनी फिटिंग में लग जाओ और हम अपनी फिटिंग कर देते हैं। जय राम जी की। वाह, 20 साल के बाद आज सत्यदेव फिर मेरी पकड़ में आ गया है। अब तू देख तकदीर का तमाशा। देवा साहब, आप जानते हैं आपने किन कागजातों पर दस्तखत किए? जानता हूं वकील साहब, सत्यदेव ने अपनी सारी जमीन और जायदाद उन बच्चों के नाम कर दी है जिन्हें समाज अनाथ कहता है, और फिर सत्यदेव का दाया और बाया हाथ तो उसके साथ है। हेलो, देवा हियर। देवा साहब, मैं आपका विशेष मित्र शेषनाग बोल रहा हूं। हाँ बोलो शेषनाग। देवा जी, आपने तो बिना मुझसे पूछे कानून के सामने हथियार डालने का फैसला कर लिया। और शायद यही वजह है कि जो हथियार मैं नहीं उठाना चाहता था
मजबूर होकर मुझे उठाना पड़ा। नामर्द हथियार नहीं उठाते शेषनाग, गंदी और ओछी चालें चलते हैं। हाँ, इसलिए राजा को मात देने के लिए मैंने तुम्हारी रानी को तुम्हारी रानी को अपने कब्जे में ले लिया है मिस्टर सत्यदेव। क्या गीता तेरे हरामजादे, मैं तेरी शांति शांति शांति। गर्मी खाओगे तो तुम्हारी प्यारी पत्नी की चिता को अग्नि भी नहीं दे पाओगे। हैं? मेरे गढ़ का तो तुम्हें पता ही है। आज तक तुमने मेरा जितना माल लूटा है उसे ना मैं कानून के हाथ लगने दूंगा, ना इनकम टैक्स के पास जाने दूंगा। हाँ, इसलिए मेरा माल लेकर फौरन यहाँ चले आओ, वरना इस रावण की लंका में तुम्हारी सीता स्वरूप गीता जीते जी जलकर राख हो जाएगी। देख शेषनाग, मेरी गीता को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे पति आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्यदेव ने अपने जीवन में गीता से बढ़कर किसी को इतना प्यार नहीं किया। माफ करना बेटी, मजबूर हूं, मजबूर। क्या करूं? तू जिद पर अड़ी है कि शादी करूंगी तो उसी थानेदार से, और मेरी जिद है कि तू किसी भी हालत में उस घर में दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। तुम चाचा नहीं, दो मुआ सांप हो। हैं? तुम्हारी काली करतूतें देखने के बाद तुम पर थूकने को जी करता है। थूको थूको, लेकिन मत किया करो अपनी स्वर्गवासी पिता की तरह आदर्शवादी बातें, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। हाँ। अरे आ गया सत्यदेव। इस उम्र में भी नजरें लड़ा रहे हो? हाँ? अपने 14वीं के चांद को घर जाके आराम से देख लेना, पहले मेरा माल मुझे लौटा दो। मैंने अपनी गीता को खोकर उम्र भर में जो कुछ कमाया वो इस टिकी में बंद है। अपने आदमियों से कहो कि अपना माल उठा लें और गीता को मेरे हवाले कर दें। नहीं, पहले देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गुरु हूं तो तुम गुरु घंटाल हो। शिवा, डिक्की खोलो। Shoot them!
कफन का सामान। हाँ हाँ, कम की जाए उसे बात कहते हैं। एक मिनट, ज्यादा की जाए तो उसे बकवास कहते हैं। आएगा धनिया पांडे, अब होएगी लौंडा पचीसी। सतिया, अपने भैया से कह दे उसको छोड़ दे, नहीं तो तू जिंदगी भर रंडुआ रह जाएगा। तेरी होने वाली जोरू पर लोग से हार जाएगी। छोड़ दे मुन्ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। साला आ गया धनिया पांडे। इधर आजा शेषनाग भैया। अरे आ जाओ बेबी, पूरा ड्रामा तो देखो। अरे धनिया पांडे शेंडी वाले, हम तुम पर बहुत खुश है। बोलो क्या चाहते हो? अरे चाहते तो कुछ नहीं, याद हम तो से कहे थे जहाँ बड़े बड़े हथियार फेल हो जाए वहाँ धनिया पांडे काम आएंगे। इस साला हरामजादा सत्या ने पूरा बस्ती के सामने गुरु घंटाल धनिया पांडे का बहुत बेइज्जती किया था। आज हम इसके भाई, इसके माँ बाप के सामने इसके घर की होने वाली इज्जत को तार तार कर देंगे। आज तो हम तेरा पूरा ही रस पी जाएंगे। कहाँ से शुरू करें? अरे 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 धीरे धीरे चलो मरी बाकी हिरनिया, धीरे धीरे चलो मरी बाकी हिरनिया। अरे हिरनिया को पकड़ लिया भैया, हम भी पुराने हरामी हैं। पिताजी, पिताजी, भैया ये सब क्या हो गया भैया? छोटा तू घबरा मत, हम इनको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, नहीं, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। माँ बाप के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें कांधा देने के लिए उनके नौजवान बेटे उनके साथ हो। पिताजी, गीता 7 फेरों के बंधन में बांध कर लाया था। साथ साथ जी तो नहीं सके, लेकिन एक साथ इस दुनिया को छोड़कर तो जा रहे हैं। वादा करो जन्मों जन्म तक साथ दोगे ना? गीता, अरे